अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये एसएलओ के मुताबिक चैप्टर नंबर 9 है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड द ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इस पे पढ़ेंगे हम डिटेल में और फिर ग्राफ्स को देखेंगे। इसके अंदर आपके पास पेपर के अंदर दो एमसीक्यूज सॉरी 6 एमसीक्यूज आएंगे और दो सीआरक्यूज आएंगे 3-3 मार्क्स से। कोई चॉइस नहीं है, आपने दोनों सीआरक्यूज को अटेम्प्ट करना है इसके अंदर, ठीक है। मे बी शायद एक की चॉइस हो, मे बी आई एम रॉन्ग, मैं एक बार फिर वेरीफाई कर लूंगा, लेकिन दो आपने अटेम्प्ट करने का। चॉइस होगी तो 3 में से 2 करने होंगे, ऑब्वियसली बात। ओके, 3-3 मार्क्स से 6 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे। टोटल 12 मार्क्स आपके ये कवर अप करेगा पेपर के अंदर। स्टार्ट करते, सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है ये बेसिकली इसके 9.1, दो ही एसएलओ है इसके, 9.1 9.2। 9.1 के अंदर हमें ये वाले कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करना है, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ये फॉर्मूले कहाँ यूज़ होंगे, फिर मैं जब इस्तेमाल होंगे जब मैं आपको बताऊंगा जहाँ यूज़ होंगे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डोमेन और रेंज का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा पूछे गए, ठीक है। डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने मैट्रिक में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन एक बेसिक सा आइडिया आप लोगों को दे देता हूँ। अभी जो हम पढ़ेंगे डोमेन और रेंज, वो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो उसके डोमेन और रेंज को हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम स्टडी कर रहे हैं वो है साइन, ठीक है। अब हमारे पास साइन बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो एक्स है वो बेसिकली एज अ इनपुट कवर होता है। हम जो इनपुट करेंगे वो एक्स की जगह वैल्यू को इनपुट करेंगे। इसी तरीके से जो वाई है वो बेसिकली कोई ना कोई हमें आउटपुट देगा, ठीक है। जो हमारे इनपुट्स होते हैं उसको हम कहते हैं डोमेन, वो डोमेन में शामिल होते हैं, ठीक है। और जो हमारे आउटपुट होते हैं, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इनपुट डोमेन में सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास आउटपुट होते हैं उसको हम कहते हैं रेंज। तो पहले तो डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ हम कह सकते हैं सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है जी। तो आई होप ये वाली बात तो क्लियर हो गई आप लोग को कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये आती है कि साइन की रेंज और डोमेन क्या है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये, जो एक्स की वैल्यू इसकी जगह हम कोई ना कोई एंगल ही रखेंगे, चाहे वो रेडियन हो या डिग्री हो, उससे इतना मसला नहीं होता, लेकिन मोस्टली हम रेडियन में ही रख के इसको देख रहे होते हैं, ठीक है। तो रेडियन में रख लें, डिग्री में भी रखेंगे तो कोई मसले की बात नहीं है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि साइन के बेसिकली हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर अलग से लिख दूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास है डोमेन और एक हमारे पास है रेंज, डोमेन एंड रेंज। अब हमें ये समझना है कि इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन मतलब इनपुट में क्या क्या कर सकता हूँ। तो हमेशा याद रखें कि इनपुट आप आर कर सकते हैं। आर का मतलब रियल नंबर, ऑल रियल वैल्यूज़, और रियल एंगल्स कह लें आप, क्योंकि हम यहाँ एंगल्स ही पुट करेंगे, ऑल रियल एंगल्स। तो यहाँ पर आप कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं। अब ऐसी भी चीज़ें होंगी जहाँ पर हम सारे एंगल पुट नहीं कर सकते, वो मैं बताऊंगा बाद में, अभी वो आगे जैसे बढ़ेंगे। साइन और कॉस के अंदर ये होता है कि ऑल रियल वैल्यूज हम इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से रेंज पे हम आते हैं। तो रेंज हमारे पास इसकी जो होती है, अगर आप कभी भी नोट डाउन, कोई भी आप एंगल रख ले साइन एक्स की जगह, आपका जो आंसर आएगा वो एक रेंज के मुताबिक एक बाउंड्री के अंदर ही आ रहा होगा। वो बाउंड्री क्या है? वो बाउंड्री होगी -1 और 1। अच्छा, ये जो रेक्टेंगल फॉर्म मैंने बनाई है, ये जो बॉक्सेस बनाए मैंने इस तरीके से, इसका मतलब भी समझ लें। इसका मतलब ये होता है कि -1 और 1 इंक्लूडेड है इस रेंज के अंदर। -1 और 1 इंक्लूडेड है, मतलब कि अगर मैं एक्स की वैल्यू इनपुट करूंगा तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा, जिसको हम रेंज कहते हैं, उसके अंदर -1 और 1 भी आंसर आ सकता है, और इसके बीच में जो नंबर्स होंगे वो 0.8, 0.9, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो भी आंसर आ सकता है।
इससे बड़ा आंसर नहीं आएगा। -1 से बड़ी -1 से -2 नहीं आ सकता, 1 के बाद बड़ी वैल्यू जो 2 3 4 है उसमें से कोई आंसर नहीं आ सकता। लेकिन अगर इस तरह लिखा हुआ था राउंड ब्रैकेट में, तो राउंड ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि -1 और 1 के मिडल में, बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन में जो आंसर है वो इसकी रेंज कहलाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगल, इसका मतलब 1 और -1 भी इंक्लूडेड है। तो इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं हम, y बिलोंग्स टू -1 and 1, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास डोमेन और रेंज है साइन की। अब इंपॉर्टेंट बात है, कॉस की भी जो डोमेन और रेंज है वो भी यही होती है, लिख लें अपने पास। कॉस और साइन की डोमेन और रेंज एग्जैक्टली सेम होती है। तो कॉस की भी यही, वो मैं लिखवा नहीं रहा, आप अपने पास लिख लीजिएगा। तो कॉस की भी जो डोमेन और रेंज होती है एग्जैक्टली सेम होती है, -1 से 1 और ऑल रियल। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 10। साइन और कॉस का मैं बता चुका हूँ, दोनों सेम होते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं 10। अच्छा, साइन और कॉस की रेंज और डोमेन मालूम करने के बाद जो बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, चाहे वो 10 हो या उसके रेसिप्रोकल कॉट हो या साइन और कॉस का रेसिप्रोकल सेक और कॉसेक हो, ये सारे साइन और कॉस पे डिपेंडेंट होते हैं। ये इन पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि इनकी डोमेन और रेंज क्या बनेगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इस पर मैं क्या इसमें किस तरीके से हम कर सकते हैं। और तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या है। देखिए, डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ, सही है, और एंगल भी बता चुका, हम रेडियन के वे में रख रहे हैं और डिग्री में भी रखने में मसला नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, इससे मसला नहीं है। तो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले इसको, जैसे y = 10x। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें चाहिए, एक है डोमेन और एक है रेंज। तो अब जो हमारे पास यहाँ पर 10 होता है वो किसके इक्वल होता है? 10 हमारे पास बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। 10 हमारे पास बराबर होता है साइन ओवर कॉस के। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर अगर मुझे 10 0 की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं लिखूंगा साइन 0 डिवाइड बाय कॉस 0। तो आई थिंक साइन 0 0 है और ये 1, तो मेरे पास आ गया आंसर 0, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 10 π/2 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा साइन π/2 कॉस π/2। तो साइन π/2 1 होता है, लेकिन कॉस π/2 0 आता है। आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास डिनोमिनेटर में 0 आ गया। जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो कहलाता है इन्फिनिटी, या इसको हम नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, ND भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड। याद रहे, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आए तो वो नॉट डिफाइंड कहलाता है। तो हमें डोमेन में वो चीज़ें लिखनी है जो नॉट डिफाइंड नहीं है। तो इसकी डोमेन किस तरीके से लिखेंगे, गौर से सुन लें। ये देखें, कॉस π/2 की वजह से नीचे 0 आ गया, तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या बनती है? सारे रियल नंबर एक्सेप्टेबल हैं इसके अंदर, सिवाय, माइनस कर रहा हूँ, रियल नंबर्स के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, हर एक वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो रियल नंबर्स में से मैं कुछ नंबर्स माइनस कर रहा हूँ, वो वाले माइनस कर रहा हूँ जो मुझे नॉट डिफाइंड देगी। अब कौन से नंबर नॉट डिफाइंड देगी, अब ये भी सुन लें आप लोग। 2n+1 π/2, ये वो नंबर्स हैं, और मैंने कहा n बिलोंग्स करता है z से, इंटीजर से। ये वो नंबर्स हैं जो मुझे नीचे 0 देंगे, तो मुझे ये वाले नंबर्स नहीं चाहिए, मैंने माइनस करा दिया। अब सवाल होगा कि ये 2n+1 यहाँ क्या कर रहा है, इसका क्या काम? आपने तो π/2 से 0 किया था। ये 2n+1 का मतलब है ये हमेशा हमें ऑड वैल्यू देगा। आप n की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 0 पुट कर दो, 1 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, ये हमेशा हमें ऑड नंबर देगा। इससे हमें ये पता चलता है कि कॉस के एंगल के अंदर अगर हमारे पास ऑड नंबर मल्टीप्लाई होता है π/2 से, तो वो हमेशा 0 देगा। अभी मैंने यहाँ क्या लिखा था? कॉस π/2 था। आप चाहें तो कैलकुलेटर में अब यहाँ कोई ऑड नंबर मल्टीप्लाई करा दे, 3π/2, ये भी आपको 0 दे रहा होगा। कॉस 5π/2, ये भी आपको 0 दे रहा होगा। आप ये चेक करें, खुद कैलकुलेटर में करके देखें, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि ये किस तरीके से हो रहा है। तो हमेशा याद रखें, कॉस का एंगल अगर किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो एंगल है π/2, तो वो हमेशा आंसर जो है हमें 0 ही देगा। ये बात याद रखें अपने पास, ठीक है। ऑड नंबर सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मैं रब कर देता हूँ क्लीन। यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि ऑड नंबर जब भी π/2 से मल्टीप्लाई होगा वो नंबर मुझे 0 देगा, तो रियल नंबर में से वो वाले सारे नंबर माइनस कर दें, जो बाकी बच जाएंगे वो इसमें हम इनपुट
कर सकते हैं। डोमेन का मतलब ये था इनपुट। अब रेंज क्या होती है? रेंज इसकी ऑल रियल नंबर्स होती है। रेंज इसकी कुछ भी आ सकती है, इसकी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि -1 से 1 तक, तो हम इसमें आर लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू, नहीं हमने क्या लिखा था पहले, हाँ इस तरीके से हमने पीछे जो लिखा था y बिलोंग्स टू रियल नंबर, सही वही लिखे। तो ये हो गया हमारे पास 10 भी। आई होप ये वाला क्लियर होगा आप लोग। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कॉट। तो कॉट को क्विकली देख लेते हैं। अच्छा जी, कॉट हमारे पास जो है उसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी? कॉट जो है 10 का रेसिप्रोकल होता है। इसका असला फॉर्मूला हमारे पास बनता है cos x ओवर sin x। अगर मैं यहाँ पर एंगल 0 कर दूं तो cos 0 1 के बराबर, लेकिन नीचे 0 आ गया जो कि कहलाता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? डोमेन इसकी बनेगी हमारे पास ऑल रियल वैल्यूज माइनस एन पाई। एन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसमें इवन ऑड का मसला नहीं है। एन की कोई भी वैल्यू पुट कर दें आप साइन के साथ, मतलब एन पाई का मतलब एन के साथ 0 रख दें तो साइन 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो साइन पाई हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ जब आप कैलकुलेटर में पुट करके चेक करेंगे तो इन सारी वैल्यूज़ के आंसर 0 आ रहे होंगे। क्योंकि कॉट में डिनोमिनेटर में साइन होता है तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, तो वो तो नॉट डिफाइंड कहलाता है और वो हम डोमेन में नहीं इनपुट कर सकते, तो इसलिए हमने माइनस करा दिया एन पाई को। और इसकी रेंज वही होती है रियल नंबर। तो ये हो गया हमारा कॉट भी डन। आई होप ये वाला भी क्लियर होगा आप लोग को। कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, बस एक बार प्रैक्टिस करने की देर है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे जहन में बैठ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है सेक को हम गो थ्रू कर लेते हैं। इसकी डोमेन और रेंज बेसिकली, अब सेक हमारे पास होता है 1 ओवर कॉस एक्स के। अब हमने 10 के अंदर पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में 10 के अंदर कॉस होता है और उसके अंदर 0 आ रहा था। डिनोमिनेटर में कब आ रहा था? जब मैं ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करा रहा था पाई ओवर 2 से, तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था और वहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉस लिखा था। अगर मैं ऐसा एंगल पुट कर रहा हूँ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है पाई ओवर 2 से, तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरे पास कॉस है, तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन बनेगी वो एग्जैक्टली सेम बनेगी जो हमने पीछे पढ़ी। तो डोमेन इसकी भी ये होगी हमारे पास, रियल नंबर में से माइनस करा देंगे हम 2n+1 पाई ओवर 2 को। ये वाले नंबर्स माइनस करा देंगे क्योंकि ये वाले नंबर्स हम पुट करेंगे जब, तो नीचे 0 आ जाएगा और नीचे 0 नहीं आना चाहिए, वो नॉट डिफाइंड होता है हमारे पास। रेंज इसकी थोड़ी डिफरेंट है बाकियों से। वो क्या है? इसके दो तरीके लिखने के, दोनों वेज में आपको बता देता हूँ। मैंने राउंड ब्रैकेट का भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था और रेक्टेंगल फॉर्म का भी, तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, माइनर यूनियन अच्छा जी, इसका मतलब 1 और -1 भी इंक्लूडेड है और इसके आगे वाली वैल्यूज़ जो है माइनस इन्फिनिटी तक एग्जैक्टली नहीं है, इससे पहले पहले की वैल्यू इंक्लूड है। इसको एक और तरीका होता है इसका लिखने का, आई होप वो तरीका थोड़ा बेहतर है और वो आपको शायद समझ आने में आसानी होगी। रियल में से माइनस कर देंगे -1 और 1 को, सॉरी -1 और 1 को नहीं, इसके बिटवीन। ये देखिए राउंड बनाया मैंने। राउंड का मतलब क्या है? रियल में से मैं माइनस किसको करवा रहा हूँ? -1 और 1 के बिटवीन में जो नंबर्स हो गए उनको माइनस करा रहा हूँ। इसका मतलब इसके अलावा बाकी सारे इसके आउटपुट आ सकते हैं इन नंबर्स के अलावा। ठीक है, तो आई होप सेक वाला भी क्लियर होगा। अच्छा जी, अब लास्ट रह गया हमारे पास जो कि है कॉसेक। अच्छा, कॉसेक हमारे पास रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर साइन का। अब साइन की कंडीशन भी मैंने बताई है जो हमने कॉट के अंदर पढ़ी थी कि साइन कब, साइन की वैल्यू 0 हो जाती है जब उसके साथ पाई लिखा हुआ हो, एन पाई हो। तो इसीलिए इसकी डोमेन में मैं लिखूंगा सेम, एग्जैक्टली सेम डोमेन आएगी जैसे कॉट की थी। तो यहाँ पर आ जाएगी रियल वैल्यू माइनस एन पाई, ये इसकी डोमेन होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कॉसेक और कॉट की डोमेन जो है वो सेम है। इसी तरीके से प्रीवियस मैंने क्या पता 10 एंड सेक की जो डोमेन है वो भी सेम थी। ठीक है, हो सकता है आपसे इस तरह पूछा जाए कि बताएं सेक का जो डोमेन है वो किसके इक्वल होता है, या 10 या सेक दोनों के क्या चीज़ इक्वल डोमेन बराबर होती है, रेंज। इस तरह से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। इसी तरीके से रेंज पे बात आती है तो रेंज भी एग्जैक्टली सेम होगी।
ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस है हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो एग्जैक्टली सेम जैसे मैंने सेक की लिखवाई थी, बिल्कुल सेक की तरह ही रियल में से माइनस कर देंगे, -1 और 1, -1 और 1 का मतलब इनके बिटवीन, क्योंकि राउंड मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पर ब्रैकेट्स। तो ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट डन, जो था डोमेन और रेंज का। आई होप ये क्लियर होगा। इससे बहुत एमसीक्यूज आए हुए हैं, बहुत एमसीक्यू वर्कबुक में सॉल्व करेंगे, आपको अंदाजा होगा, इससे काफ़ी एमसीक्यूज पूछे गए, तो ये आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो आई होप ये क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट